नमस्कार मित्रों। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर दुकान खोली है। शुरुआत में तो व्यापार अच्छा चला है, लेकिन कुछ महीनों बाद ग्राहक कम होने लगे। उधार बढ़ गया, पेमेंट समय पर नहीं मिली, नया माल खरीदना मुश्किल हो गया और देखते ही देखते व्यापार में घाटा हो गया। ऐसी कहानी आज हमारे हजारों व्यापारियों की है। लेकिन क्या हर नुकसान केवल बाजार की वजह से होता है? वैदिक ज्योतिष कहता है कि कभी कभी ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति भी व्यापार में रुकावट ला सकती है। आज हम जानेंगे कि व्यापार में घाटा कारण के किन ज्योतिष कारणों के कारण हो सकता है और पारंपरिक मान्यता के अनुसार कौन से उपाय बताए जाते हैं। तो पहला कारण है सप्तम भाव। जन्म कुंडली का सप्तम भाव व्यापार और ग्राहकों का भाव माना जाता है। यदि यह भाव कमजोर हो तो दुकान खुली रहती है, लेकिन ग्राहक कम आते हैं। साझेदार धोखा दे सकता है, बनते बनते बड़े ऑर्डर रुक जाते हैं। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कपड़ों की दुकान खोली है, उसके सामने दूसरी दुकान खुलती है, धीरे धीरे ग्राहक उधर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति केवल प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि के व्यापार भाव की कमजोरी से भी जुड़ी होती है। इसका उपाय है कि शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें। दुकान खोलने से पहले गणेश जी का स्मरण करें। दूसरा कारण है बुध का कमजोर होना। बुध व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। यदि बुध कमजोर हो तो गलत माल खरीदना, हिसाब में गलती, ग्राहक में विवाद और गलत निवेश हो सकता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति बिना पूरी जानकारी में नया माल खरीद लेता है, बाद में वही माल महीनों तक बिकता नहीं है। इससे पूंजी फंस सकती है। इसका उपाय है कि बुधवार को मूंग की दाल का दान करें और गणेश जी की पूजा करें। तीसरा कारण है राहु का प्रभाव। राहु अचानक घटनाओं का ग्रह माना जाता है। इसके प्रभाव ऑनलाइन फ्रॉड, नकली ग्राहक, पेमेंट अटकना, गलत साझेदारी जैसी समस्या बढ़ सकती है। उदाहरण, आजकल कई व्यापारी ऑनलाइन ऑर्डर और एडवांस पेमेंट के नाम पर ठगी का शिकार हो जाते हैं। ज्योतिष में इसे राहु के प्रभाव से भी जोड़ा जाता है। इसका उपाय है कि शनिवार को नारियल दान करें, कुत्ते को भोजन कराएं। चौथा कारण है शनि की दशा। शनि मेहनत करवाता है, लेकिन यदि शनि प्रतिकूल हो तो दिन रात की मेहनत करने के बाद भी लाभ नहीं मिलता। उदाहरण, एक किराया व्यापारी पूरे दिन दुकान खोलकर बैठा रहता है। बिक्री तो होती है लेकिन बचत नहीं होती। कभी बिजली का खर्च बढ़ जाता है, कभी माल खराब हो जाता है। यही स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है। इसका ये उपाय है कि शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएं, गरीबों की सहायता करें। पांचवा कारण है गुरु कमजोर होना। गुरु व्यापार में विस्तार का ग्रह माना जाता है। यदि गुरु कमजोर है तो बड़ा ऑर्डर नहीं मिलता, अच्छे ऑफर छूट जाते हैं, निवेश का लाभ नहीं मिलता। इसका उपाय है कि गुरुवार को पीली दान का दान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्यापार बढ़ाने के लिए 7 व्यवहारिक और पारंपरिक उपाय। दुकान को हमेशा साफ रखें। साफ दुकान में ग्राहक अधिक सहज महसूस करते हैं। दुकान खोलने से पहले दीपक जलाकर गणेश जी का स्मरण करें। ग्राहक से विनम्र व्यवहार रखें। एक संतुष्ट ग्राहक 10 नए ग्राहक लेकर आता है। उदार सोच समझ कर दें और हर बुधवार को हरे मूंग का दान करें और हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और हर महीने अपनी आय का कुछ भाग दान करें। दान से समाज की सहायता होती है और कई लोग इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी शुभ मानते हैं। तो महत्वपूर्ण संदेश दोस्तों, ज्योतिष मार्गदर्शन देता है, लेकिन व्यापार केवल ग्रहों में नहीं चलता। व्यापार चलता है सही योजना, गुणवत्ता, ग्राहक के विश्वास, ईमानदारी में और लगातार सीखने की आदत से। यदि इन सब के साथ सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक अनुशासन भी जुड़ जाएं तो सफलता की भावना अधिक मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल एस्ट्रो गुरुकुलम को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में लिख दें ओम माँ लक्ष्मी नमः, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।